also undergraduate student, first year student at TRU. I just came here last fall in September and I'm pursuing regenerative agriculture. It is a newly launched program, one of its kind, just launched like last fall. And I was introduced to this program by Mr. Abhishek sir. He's the director of 3C. I was working there. I had very good time working there. After that, like they took care of everything of my filing, my processing. After a lot of discussions and plannings, we had thought that this is something that I could pursue and would be a good career path for me. And yes, I'm here. I'm doing good. सो एक जर्नल सी डिस्कशंस होगी इस आज के पॉडकास्ट में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स हैज़ टू डू। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे पास तीनों डिफरेंट प्रोफाइल के लोग हैं। एंड लाइक इवन नवनीत इज़ ऑल्सो वर्किंग विद TRU। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिसमें हम अब ये जान पाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो TRU स्टूडेंट्स को दे पा रहा है। और सरब हैज़ फिनिश देयर डेटा साइंस प्रोग्राम, PG प्रोग्राम हेयर। तो सेम इंडस्ट्री में जॉब किस तरह हमें मिली और व्हाट इज़ द other things students needs to take care of at the time of study. Same Gitansh is doing regenerative agriculture technician, एक यूनिक कोर्स है जो स्टूडेंट्स को आई थिंक इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेयर ही नहीं है वो। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो इस कोर्स में उन्होंने नई देखी हैं और व्हाट इज एग्जैक्टली द करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो मैं चाहूँगा कि एक बार गीतांश से शुरू करते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आपको किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं, और TRU के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ ये आपको इस कोर्स में दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई एम बीइंग हियर वेरी फॉर्चुनेट। सो स्टार्ट करते हैं बड़ा बेसिकली कि प्रोग्राम है क्या। जैसे अभी सर ने बोला कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे अवेयर ही नहीं है कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है क्या। तो वर्ड से ही पता चलता है रीजनरेटिव मतलब कुछ जनरेशन हो रही है दोबारा से किसी चीज़ की और उसी से। तो एक बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं आप। ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हैं, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। लाइक इंडिया में अगर हम समझे तो सिर्फ हम समझेंगे कि कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें हमारे कॉमनली माइंड में आती हैं, बट ऐसा नहीं है। इससे भी बढ़ के बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। इंडिया में नॉर्मली फार्मर्स टिलिंग करते हैं। अब टिलिंग क्या होती है, जो एक ट्रैक्टर होता है उसके पीछे एक टिलिंग मशीन होती है और उससे वो पूरे अपने लाइक फार्म को, फील्ड को टिल करते हैं और सॉइल नाइट्रोजन होल्ड करता है और ऑक्सीजन उसमें रहती है। तो सॉइल और ज़्यादा क्या होता है, लाइक ग्रो होने के लिए अच्छा बनता जाता है। वहाँ पे वो प्रैक्टिस होती है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं सही है। एक टाइम के बाद आपकी लैंड नाइट्रोजन होल्ड करना बंद कर जाएगी सॉइल, और वो नहीं उतना काम होगी। फिर वो हमारे बैक होम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, तो वो क्रॉप्स चेंज कर देते हैं। तो वो उतना मतलब जो एक लैंड बहुत टाइम से उस पर ग्रो करते आ रहे हैं, वो आफ्टर सम ईयर्स उतना पोटेंशियल नहीं दे पाता क्रॉप्स को। यहाँ पे टेक्निक्स बहुत डिफरेंट है। एक सॉइल को, एक फार्म को, एक फील्ड को लॉन्ग टर्म तक उसको रिटेन करने के लिए और लॉन्ग टर्म से उसका बेस्ट, उसकी जो प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं, जो प्रोडक्टिविटी है उसकी, उसको गेन करने के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन होल्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मल्चिंग होती है, कवर क्रॉपिंग होती हैं। जो लोग थोड़े से फैमिलियर हैं इन टर्म्स के साथ वो समझेंगे। बाकी बड़ी कॉमन सी टर्म्स हैं, हम इसीलिए गूगल करके इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मुझे खुद इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला यहाँ पे आके। आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर कि दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे मिलेंगी। हाँ, जब भी एक नया बच्चा एक नया पाथ स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं वो अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है कुछ नई डिफ़िकल्टीज़ को देख के। बट काफ़ी अच्छा मेरे पास बैकग्राउंड सपोर्ट था। मेरे टीचर्स जो TRU में मेरे प्रोफेसर्स हैं, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं, वुड स्पेसिफिकली लाइक टू मेंशन हर नेम, गिलियन वॉट। वो हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं। शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। शुरू से लेके अब तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई जर्नी आफ्टर कमिंग हियर। चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे वो कोर्सेज हो, चाहे वो कम्यूट करना हो कहीं पे, चाहे वो फार्म्स पे कुछ चीज़ों को समझना हो, मोटिवेट करना हो। और प्रोग्राम बहुत ही अलग है क्योंकि इंडिया में सबको पता है रोट लर्निंग है। लाइक बहुत ज़्यादा हमारे पास क्रैमिंग है, हम चीज़ों को याद करते हैं और पे एग्ज़ाम दे आते हैं, हमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और जॉब्स भी उसी अकॉर्डिंगली मिल जाती है। बट यहाँ पे लाइक मैं बोलूँगा 85% ऑफ माई कोर्सेज प्रैक्टिकल। और 85 भी क्यों, उससे भी ज़्यादा। अगर मैंने प्रैक्टिकल पार्ट अपना बहुत अच्छे से कर लिया तो जो मेरे असाइनमेंट्स हैं, जो मेरे रिटन असाइनमेंट्स हैं,
सारा उसी के बेसिस पे। लाइक अगर मेरा माइंड उतना रिटेन कर पा रहा है कि जो मैंने फील्ड ट्रिप्स पे, फार्म्स पे जो मैंने सोचा, मुझे असाइनमेंट्स में कहीं से ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है और मैं इजीली अपने मार्क्स को गेन कर सकता हूँ। और अब तक 10 से 12 कोर्सेज हो चुके हैं, सब में ए ग्रेड है और A+ है, अच्छा चल रहा है, कुछ भी डाउन नहीं है। और लाइक अगर हम ये बात करें कि जैसे आपने कुछ बताया था कि इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है हाँ जी। और क्लास रूम स्टडी बहुत कम है, हाँ जी। तो क्या स्केड्यूल है, वीकली हमें क्लासेस कितना लगाना होता है इसमें? तो वीकली हमें सिर्फ मंडे को क्लासेस होता है, और अगर जैसे यहाँ पे कनाडा में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लाइक लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, तो वो क्लास ट्यूसडे को शिफ्ट हो जाता है। और बहुत ही फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है। अगर आप क्लासेस एक जगह नहीं लगती, एक कैंपस पे नहीं लगती, एक फार्म पे नहीं लगती, एवरी सिंगल टाइम एक कोर्स में 3 क्लासेस होती हैं। बड़ा नॉर्मली मैं समझाता हूँ आपको। एक नॉर्मल बच्चा जब इंटरनेशनल स्टूडेंट एक कोई कोर्स पढ़ रहा होता है तो बहुत सारे कोर्सेस एक साथ लेता है, बट इसका यही एक सबसे मतलब बहुत ही डिफरेंट है, कोर्स यूनिक है कि ब्लॉक लर्निंग प्रोग्राम है। एक टाइम पे एक ही कोर्स चलता है ओके, और वो कोर्स 3 वीक्स का ही होगा। हमें मैं पता है कि वो 3 वीक्स है। मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि हमने कोर्स पूरे डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट उठा लिया, हाँ। पहले 3 वीक्स में उसको कंप्लीट किया, खत्म। अब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। बिल्कुल ओके, तो बिल्कुल मतलब वैसे। एक सब्जेक्ट के लिए हमारे 3 वीक्स में 3 क्लासेस हुई हाँ और जी। हमने उसका प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स किया हाँ उसी जी। वीक में हाँ और जी। वो फिनिश हो वो गया। फिनिश हो गया वाह। done। और उसी के नेक्स्ट वीक तक अंदर आपको ग्रेड्स भी पता चल जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा इसमें आपको क्या लगता है कि इस डिप्लोमा के बाद, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स में आपका ये डिप्लोमा फिनिश हो जाएगा, लाइक तो 1 year is left तो hardly. what's the career opportunities after this course, especially in Canada? So depending upon where you are in Canada, इसके करियर अपॉर्चुनिटीज वेरी करते हैं। अब टाउन लाइक कैमरूप्स, जो लाइक आउटस्कर्ट्स इसका बहुत रूरल है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए और एग्रीकल्चरल लाइक एमिंग स्टूडेंट्स के लिए। इस कोर्स के बाद बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जैसे एग्रोनॉमिस्ट होता है और एक सॉइल हेल्थ टेक्नीशियन ही हो गया। ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं, ये हर एक बच्चे का लाइक उसका करियर अपॉर्चुनिटी है, उसका खुद का चॉइस है कि वो कहाँ जाना चाहता है। इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि आप कोर्स कंप्लीट करेंगे और आप ये बन जाएंगे। Okay. एक बहुत सारे कोर्सेज में होता है, हर एक कोर्स डिफरेंट है, कुछ इंटर रिलेटेड है और कुछ ऐसा है कि आपने 3 से 4 कोर्सेज किए और उसके बाद आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर मैं एक नॉर्मली करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, डिपेंड करता है आप कितने विलिंगली उनमें पार्ट लेना चाहते हैं। इनिशियल ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी बहुत जल्दी, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको स्टिक होके रहना पड़ेगा। और अगर आप रहते हैं 100% गारंटी है एरिया लाइक कैमलूप्स और आउटस्कर्ट्स, 2 से 3 साल के अंदर आप अपना पर्सनल ग्रोथ देखेंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ देखेंगे और करियर अपॉर्चुनिटीज़। ये तो मैंने कुछ टर्म्स दिए जो कंपनीज हायर करती हैं और या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हायर करते हैं। आप कनाडा में खुद की लैंड लेके भी लीज कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे लैंड ले सकते हैं, लीज कर सकते हैं, खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है क्योंकि मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में हमारे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सर। और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली अगर मैं बात करूँ हरियाणा पंजाब में बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास बैक इन देयर होम और 15, 20, 30, 50, 100 ऑफ बहुत। एकर्स ऑफ हाँ लैंड जी। है। तो हाँ मतलब जी। ये कहीं ना कहीं आप अपने जो टेक्निक्स टेक्निक्स हैं यहाँ से हाँ वो जी। वहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल। स्लोली ग्रेजुअली आप उस एरिया में भी अपना कुछ ना कुछ बिल्कुल सेल्फ होममेड बिजनेस जिसे कहते हैं बिल्कुल। वो बिल्ड कर सकते बिल्कुल मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ सर आपके साथ। अगर बहुत ज़्यादा लैंड की भी ज़रूरत नहीं है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे वेजिटेबल गार्डन्स लगाते हैं जैसे। हैं। ओके, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए वेजिटेबल गार्डन के लिए। हम ये रूम देख रहे हैं, इस रूम से एक डबल द साइज़ हो, सिर्फ इतना ही, उसी में आप वेजिटेबल अपना गार्डन लगा सकते हैं, फ्रूट गार्डन लगा सकते हैं। और बस वही बात है कि तरीके बहुत अलग हैं। इंडिया में हम डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं, बट हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है आपका सॉइल टाइप क्या था, ओके, आप उसमें किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, आप इंटरक्रॉपिंग कैसे करेंगे कि एक के साथ कौन सी क्रॉप बेस्ट मैच होगी। कि जो हम इंडिया में ना वीड्स होते हैं, वीड्स जो हम उनको बोलते हैं कि जंगली पौधे होते हैं जो ठीक है। क्रॉप्स को उगने नहीं उगने नहीं देते। देते मतलब यहाँ पे अब इंडिया में क्या होता है, उनको काट देंगे, ये कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे ये लोग बहुत ही ऑर्गेनिकली उसको ट्रीट करते हैं। उसके साथ ही कॉम्पिटिटिव ग्रोथ। अभी मेरा लास्ट कोर्स इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज पे ही था। कनाडा के सबसे वाइल्ड जो इन्वेजिव स्पीसीज ऑफ वीड्स हैं
उसी के बेसिस पे था। तो वहीं पे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं कि आप सिर्फ उनको रिमूव करें वही चीज़ ठीक नहीं है, कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो हेल्प भी करते हैं सॉइल को। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं लाइक 100% बोल सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो हेल्प भी करते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया भी क्या पूरा साउथ एशिया का मैं हाँ बात जी। करूँ, वो एजुकेशन नहीं है बिल्कुल कि हमें कौन सी क्रॉप के साथ कौन सी ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्टली क्रॉप्स अपने आप हो हाँ सकती जी। हैं या हम लगा सकते हाँ हैं। जी, ट्रू ट्रू, यहाँ पे प्लानिंग के साथ वो क्रॉप्स प्लानिंग करते के हैं साथ कर और सकते हैं। वो उसके लिए कॉम्पिटिटिव क्रॉप लगाते हैं, वो अपने आप ही उस वीड को टैकल कर लेते हैं कम्पैक्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, अगर हम लाइक एक छोटे छोटे कोर्स के ऊपर भी पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया जा सकता है ऐसी चीज़ें। तभी मैंने बोला एक करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप जितने कोर्सेज पढ़ रहे हैं सब में अलग चीज़ें हैं, किसी भी जगह आप जा सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस और डालना है उसके बाद, ना टाइम इन्वेस्ट करना। तो मैं नवनीत से पूछना चाहूँगा, नवनीत, यू गॉट द जॉब इन द सेम यूनिवर्सिटी। आपने इस यूनिवर्सिटी में ही अपना PGWP कंप्लीट किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया था, एंड आफ्टर दैट यू आर वर्किंग इन द सेम मार्केटिंग फील्ड। और अब आपका जो आपने दोनों तरफ का जर्नी देखा है, यू केम एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड नाउ यू आर सिटिंग towards the other side of desk where you are counseling the students to come to TRU, और आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या TRU के बारे में आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा, क्योंकि मार्केटिंग में मुझे लगता है लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई स्टूडेंट शुड कम टू TRU, और आपको क्या ऐसा लगा कैमलूप्स में जो यू आर स्टिक टू दिस प्लेस कि नहीं, मुझे तो वैंकूवर से भी अच्छा लगा एज यू सेड। तो व्हाट यू सजेस्ट? सो अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट या ऐसा कोई स्टूडेंट जो इंडिया है, जो हमें अभी देख रहा है और ये सोच रहा है कि मैं कनाडा आना प्लान करता हूँ, तो सिंस यू आर प्लानिंग कि आप कनाडा आओगे, तो मैं आपको ये कहूँगा कि TRU डेफिनेटली आप अपनी चेकलिस्ट में एक नाम यूनिवर्सिटी का ज़रूर डालना, क्योंकि it's a small city means less expenses means less burden on your financial things and your parents financials, because definitely international studies takes lots of money. और I would say कि Kamloops में सबसे पहले अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, तो Kamloops में रह के अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट काम करते हैं एज अ किसी पिज्ज़ा स्टोर या टिम्स कॉफ़ी या डोमिनोज या व्हाटएवर, तो डेफिनेटली आई आल्सो स्टार्टेड एज अ डिशवॉशर इन अ पिज्ज़ा स्टोर, एंड I can remember I used to earn on a minimum wage, but at that time I could easily afford my rent on my minimum pay. So मैं ये कहूँगा कि अगर मैं वैंकूवर जाता तो डेफिनेटली मैं मिनिमम पे अपना रेंट अफोर्ड तो बिल्कुल नहीं कर पाता, लेकिन कैमलूप्स में वो मैं अफोर्ड कर पाया था विद माई ग्रॉसरीज एंड अदर स्टफ एज वेल। तो कैमलूप्स यहाँ पर एक तो सबसे पहले विन करता है, फिर कैमलूप्स की जो TRU पर्टिकुलरली TRU की जो फीस है वो एज कम्पेयर टू लोअर मेनलैंड यूनिवर्सिटीज़, एंड बाय लोअर मेनलैंड आई मीन all the universities in Vancouver and sub-metropolitan areas, which consist of Simon Fraser, UBC, and other colleges as well. So first of all, university, big campus, networking, and secondly जो जैसे कि जैसे कि अभी अभिषेक सर ने बताया कि यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ TRU में ही, तो मतलब मैंने ये जॉब कोऑप जॉब है, जो कोऑप इट्स कॉल्ड कोऑपरेटिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग जॉब, एंड ये मेरे को CEL डिपार्टमेंट के थ्रू मिली थी, which I mean I had to do a Co-op 1000 course, and then as an international student we need work permit, so I applied a Co-op work permit, and then I applied to a lot of jobs. This is, if you are seeing me sitting in a marketing TRU department, then there's a lot of story behind it. I've faced so many rejections. I faced rejections in like straight 8 months, because I completed my course in April 2024 and I started this job in January 2025. So you can imagine that it took almost a year to get a job. So definitely, अब अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को जॉब अगले दिन मिल गई कोर्स करते, ये नहीं हुआ था, और ना ये जो देख रहे हो आप इंटरनेशनल, ना ये होगा। That's true. That's true. Because we need a real example. हाँ जी, हाँ See, मतलब
हम इसलिए बैठे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर हाँ जी। सकें। कुछ ऐसे ड्रीम्स नहीं होने चाहिए कि मैं आज लैंड कर रहा हूँ और मुझे कल मतलब मैं डॉलर्स इकट्ठे कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये पहले होता हो बिफोर कोविड, हो सकता है, बट आफ्टर कोविड आई डोंट थिंक सो कि इतना इजीली जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं या कहीं यूट्यूब वीडियोस पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब वीडियोस देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि मतलब वो रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, रॉन्ग प्रोग्राम ले लेते हैं जिसमें PGW पे एलिजिबल ही नहीं है, तो विच इज़ लाइक नॉट अ गुड डील। सो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी रिसर्च करो, अपने प्रोग्राम पे देखो, अपने प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ देखो। एक साइट है jobbank.ca, उसे गो थ्रू करो एंड उसमें सब कुछ इवन वेज और कितनी जॉब की ओपनिंग्स हैं अभी उस सिटी में आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर पूरा आएगा। बट ऑफ द टॉपिक हो गया है तो, बट ऑन द टॉपिक अगर आए तो हर यूनिवर्सिटी में एक करियर एक्सपेंशन लर्निंग डिपार्टमेंट होता है जो करंट स्टूडेंट्स की हेल्प करता है फॉर career growth and for finding jobs, and they also have their particularly system where they upload jobs in around the cities or even all over Canada. So similarly हमारे TRU में एक ऐसा career department है जिन्होंने मेरी बहुत help करी. I still have screenshots from my orientation जहाँ पे मेरी जो business coordinator है उसने सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई थी कि ये हम करते हैं, एंड देन मुझे 1.5 साल लगा उस कोर्स को ख़त्म करने में एंड अल्टीमेटली फाइंडिंग अ कोऑप जॉब. सो आई वुड से कि द प्रोसेस टेक्स टाइम बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वर्थ इट. सो मतलब लाइक अगर मैं इसको स्टूडेंट्स को बताना चाहूँ कि आपने जो पार्ट टाइम जॉब्स से स्टार्ट किया हाँ था, जी. स्लोली ग्रेजुअली पार्ट टाइम जॉब्स ऑब्वियसली वो हमें करनी पड़ती हैं हाँ जी. टू एंड जस्ट टू मेंशन आई स्टिल डू माय पार्ट टाइम जॉब ऑन सैटरडेज. so that's a part of international journey. हाँ जी. So if student comes into a new country तो उसे कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंस मीट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ते हैं. पर yes, अगर आप अच्छी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली there's a long way to go. networking as well. हाँ, that's what Networking. I just want to ask now कि हम ऐसी क्या चीज़ें फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि वो स्लोली ग्रेजुअली अपनी ही फील्ड में किस तरह वो एक अपना जगह बना सकते हैं. ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. सो व्हाट आई फील एंड व्हाट आई हैव सीन इज द स्टूडेंट्स दैट ग्रेजुएटेड like long back, I have seen them focusing on their resumes, like Canadian style resumes, after they graduate. But the target should be even before you graduate. You should start focusing on building a Canadian style resume or networking in your field. Like for example, अगर मैं marketing में job कर रहा हूँ या मैंने marketing का course लिया है तो मैं प्रायर 1 साल पहले से ही मैं अपने मतलब अपनी कंपनी गोल्स या फॉर एग्जांपल अगर TRU की मैं बात करूँ तो TRU से जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो या तो RBC, नॉट जस्ट RBC बट ओवरऑल बैंक्स में हायर होते हैं, TRU में हायर होते हैं और दे इधर मूव टू एल्बर्टा, दे इधर मूव टू कैलगरी, वैंकूवर और अदर नियर बाय बिग सिटीज़ जस्ट फॉर अ जॉब. एंड when we talk about jobs in Kamloops, we have KPMG, we have big hotels which hire students after they graduate. So मैं ये कहूँगा कि opportunities हैं but इतनी नहीं है कि आप अगर आप एक अपने दिमाग में कंपेयर कर लो कि आप एक बड़ी सिटी को छोटी सिटी से करोगे तो it's not. सो मतलब लाइक अगर हम सिंपल से वर्ड्स में बात करें कि अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली लिमिटेड है पर यहाँ पे शायद उतना स्ट्रगल भी नहीं है. हाँ जी. क्योंकि मतलब जो मैंने लास्ट 2 दिन में देखा है TRU का फैम ट्रिप में जो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है और आई थिंक ये जो सिटी है वो टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा जानी जा रही है और इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन टूरिज्म. So I would like to invite Sarab in this conversation. Ki Sarab, you have finished post-graduation diploma in data science, I think. Yes. So that's one of the biggest, you could say, famous course, especially for an Indian students. Indian students. Data Data science science is a data very science के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्यार है आप ये कह सकते हो. So I'm not getting AI is growing. yes AI and data science. तो थोड़ा सा अपने इस कोर्स के बारे में और अपना TRU का एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएंगे. So before coming to TRU, मैं पहले data engineer था इंडिया Okay. में. So I have worked
like for 1.5 year in India. उसके बाद आए TRU में आए because it's a small city. Obviously, I won't say कि Vancouver से compare नहीं कर सकते, right? So it was hard to find a technical job like I had earlier. So I started doing part-time jobs. I have done like many 3 or 4 places I have worked previously, and then I got when I got a break in summers, then I got a freelancing job that was AI model training. So we used to train the model, prompt engineering basically. So that was good, and then I got a job as a teaching assistant after completing half of my studies. So teaching assistant requires like 50% of course In the completion same university. in the same यहाँ university with my पे professor. एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि TRU में डेफिनेटली लाइक अभी सब सर ने बोला कि ऑन कैंपस जॉब, TA इज एन ऑन कैंपस जॉब, एंड अदर देन co-op jobs in TRU we have so many on campus jobs like TA, library assistant, which a student can That's I have even seen in last 2 days. मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 15 से 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखे हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं, चाहे वो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, डिजिटल social media मार्केटिंग ambassador, डिपार्टमेंट है, इवन देयर इज अ नंबर टीचिंग ऑफ असिस्टेंट टीचिंग असिस्टेंट, देयर इज नंबर ऑफ क्लब्स जहाँ पे वो एंड Yeah. टीचिंग असिस्टेंट सिर्फ कंप्यूटर साइंस के नहीं है, टीचिंग असिस्टेंट everything. everything, Yeah. economics, financial accounting, Like mathematics, English, everything. professor what is teaching आपको पता होना चाहिए, उसका TA आप लग सकते हो. अगर मैं सिर्फ अगर इंडिया के कंपैरिजन में बात करूँ तो TA इज अ ट्यूटर जो हमें इंडिया में मिलता है। इंडिया में मिलता है बस। और दूसरा चीज़ क्या है कि वो टीचिंग असिस्टेंट का जॉब क्या था, आपको पता ही होगा कि रूल्स चेंज हो गए, 24 आवर्स की कैप लगी, राइट? उससे पहले हम कर सकते थे अनलिमिटेड आवर्स, राइट? बट फिर क्या हुआ कि टीचिंग असिस्टेंट की जॉब में आप अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हो, इट्स ऑन कैंपस जॉब आप या, और फिर साथ में मैं अपनी बेस्ट बाय में पार्ट टाइम जॉब भी करता था, सो इट वाज लाइक इक्विवेलेंट टू 40 आवर्स, लाइक यू नो आई यूज्ड टू वर्क 10 आवर्स हियर एंड देन अदर आवर्स देयर 24 आवर्स, so it was really nice, you know, managing both the jobs. And also it was a remote job. Professor was also really nice. All the professors which I have met are all nice in my data science course. And talking about the data science course, so all like I had 20 courses and I took like five courses in each semester. And in that I would say in India I have done computer science, BTech in computer science. I didn't made much of projects, like there were like 1 or 2 major projects, and that was also this repetitive project only. But in starting from first semester I was like creating, like I would have in my GitHub 20 projects, because I have 20 courses, I have 20 different projects. Okay. Because each course has a different project. None of the course had like, you know, without like, project. Yeah. Like Practical. It's true. बीटेक में हम इंडिया में 4 years में 8 सेमेस्टर्स में मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। दो उसी का ही माइनर को हम मेजर कर देते हैं बेसिकली मोस्टली। तो यहाँ पे आपने पीजी प्रोग्राम में जो इट्स अ 16 month प्रोग्राम, यस, सो आपने 20 कोर्सेज थे तो 20 प्रोजेक्ट्स 20 से भी ज्यादा ही करें, क्योंकि कई में मतलब 20 तो दिखाने थे, मतलब जो चाहिए थे। एवरी कोर्स यू हैव टू डू सम प्रोजेक्ट वर्क on that particular subject or particular course. कईयों में तो पूरा कोर्स ही प्रोजेक्ट के ऊपर है कि they teach you कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, because I had prior knowledge कि रिसर्च पेपर मैंने पहले लिखा हुआ था, so they made you reports like research paper only, because and also I am working with my professor also for publishing the paper also because of his guidance. I would say like Ajay sir has, you know, बहुत हेल्प करी उन्होंने। टीचिंग असिस्टेंट जो है वो कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल भी है, और कहीं ना कहीं वो करियर में आपको एक एक्सपोजर भी लीडरशिप, उससे आप लीडरशिप एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप अपने प्रोफेसर से नेटवर्किंग कर सकते हो, अल्टीमेटली इट कैन लीड टू मेनी पाथवेज, और कहीं ना कहीं वो नेटवर्किंग और रिकमेंडेशन में भी काम आती होगी। आई थिंक इंडस्ट्री में नेटवर्किंग इज द बिगेस्ट नेटवर्थ। Yeah, obviously. Networking is the biggest network. Since day one I have seen this thing कि job जो है यहाँ पे कनाडा में खास करके रेफरल के बिना नहीं मिलती। Okay. That is true, right? कि मतलब मिल जाती है, but it takes a lot of time, and referral makes confidence in the other person also. If you are hiring him, so if I refer him, that yeah, if you know me, I refer there him. would be a better confidence. confidence ज़्यादा होता है। Yeah. Like because जितने भी स्टूडेंट्स से मैं लास्ट 2 दिन में मिला हूँ, तो पार्ट टाइम जॉब्स की यहाँ पे कमी नहीं लगी है। Campus, is it true? Like क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का जो पहला डर होता है
अगर वो कोई Job किसी भी मिलेगी या सिटी नहीं को, हाँ जी, मेरे को जब मैं आया था कनाडा, तो जब मैं अपनी पार्ट टाइम पहली जॉब ढूंढ रहा था, तो मेरे को किसी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ने एक बात बोली थी कि अगर आपके मन में है काम करना तो आपको अगले दिन काम मिल जाएगा। ओके Absolutely. और मतलब इसके बाद कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकती है। मतलब लाइक मैं सर ने Yeah. मुझे बताया कि उसने लास्ट 1 साल 1.5 साल में ही 1.5 और 2 years में ऑलमोस्ट 4 या 5 जॉब की हैं। Yeah. मतलब लाइक लेट्स गो हेड दिस वे कि कौन कौन सी जॉब्स आपने की हैं, कौन कौन सी आपने की हैं? मैं जैसे ही आया था, मैं इंजीनियर था। अब मैं सोचता कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं नहीं कर सकता, राइट, कुछ नहीं कर ये जॉब बहुत कर सोचते सकता। हैं। मैं कहा छोड़ो कोई बात नहीं, आई हैव टू अर्न, लाइक राइट, बिकॉज एक्सपेंसेस के ऑब्वियसली लिए। एक्सपेंसेस मीट कर सो रहे हैं। लाइक आई केम इन ऑन 12th में मेरे को जॉब मिल गई थी एज अ पिज़्ज़ा मेकर। ओके, पिज़्ज़ा तो फर्स्ट maker पिज़्ज़ा job- मेकर, या उसके बाद मैंने कहा कि चलो साइड बाय साइड कोई और जॉब ढूंढते हैं, अच्छी जॉब वॉलमार्ट में देख लेते हैं पार्ट टाइम, वो देखी। फिर उसके बाद एज आई टोल्ड यू कि फ्रीलांसिंग AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करी। ओके, सो साथ साथ फिर उसके बाद फिर जैसे ही मैं इंडिया, आई वेंट टू इंडिया से वापस आया, so I had that Walmart job, and then I just got a Indeed message कि you can schedule a Best Buy interview. I was like, okay, let's do fourth it. one is the Best Buy. I Okay. sold phones also Okay. at Best Buy, Okay. and side by side I got that TA job, Oh, fifth Right. one is a TA. and then after I got the TA job, so I already had a word with my old company, my CEO. So he said that yeah, we can hire you over there as soon as you get your work permit. Otherwise, you can work part time with us. Meanwhile, so I started in December, like part time as a data So the engineer. last Now one- I am a senior consultant in my company. Last 2 years, 1.5 or 2 Yeah. years में आपने 5 से 6 जॉब्स का एक्सपीरियंस ले लिया है। Yeah. So नवनीत, आप थोड़ा सा बताएंगे लाइक कौन कौन सी जॉब्स की हैं आपने? सो मैंने स्टार्टिंग में जिस दिन मेरे को याद है, जिस दिन मेरी ओरिएंटेशन थी, उसके अगले दिन मेरे पास एक कॉल, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा था, मतलब सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि घर पे बैठ के अप्लाई कर रहा था, मैं रेज्यूमेज हर दिन के 10 या 20 रेज्यूमेज प्रिंट आउट करा के बाहर चला जाता था 100%। और स्टोरों में जाकर बस ये बोलता था कि हाय, आई एम जस्ट हियर इफ यू गाइस आर हायरिंग, आई जस्ट वांट टू ड्रॉप माय रेज्यूमे। अगर वो ना भी बोलते थे तो भी अपना रेज्यूमे देता था, हाँ बोलते थे तो भी देता था। वाओ, मतलब लाइक आपने डोर टू डोर अपने मैंने सीवीज प्रिंट करा के, प्रिंट करा के जितने भी door. बिजनेसेस हैं यहाँ पे, एंड आई कैन प्राउडली से 90% होटल्स रेस्टोरेंट्स में मैंने अपना रेज्यूमे दिया है, पूरे Wow. शहर के, Wow, पूरे शहर wow, के। wow. और मेरा टारगेट होता था कि मैं एक दिन के 20 रेज्यूमे ले जा रहा हूँ तो 20 ही बांट के आऊंगा, उससे पहले घर ही नहीं आऊंगा। और मैं उससे पहले घर नहीं आता था। So that's a good take for the international students कि मतलब उनको कि घर मत बैठो, घर मत- सिर्फ घर ऑनलाइन मत अप्लाई बैठो। करके नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, होगा। वो तो कुछ तो नहीं आप आपको लाइक यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स बाय योर ऑन। मतलब अगर अगर मैं मैंने- कहूँ कि घर पे हाँ आके जी। कोई रेफरल में मुझे जॉब देगा, नहीं। अगर आप 100 सीवीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ठीक है, उसमें से 2 या 4 कॉल्स आएंगे। हाँ, अगर वही मैंने बात बोली कि अगर आपके मन में है जॉब करना तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। रेफरल का भी तरीका है, हाँ। बहुत इजी तरीका है। आप जाओ, आप फॉर एग्जांपल मैं नवनीत से मिला नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, आई विल हैव अ वर्ड विद हिम। If he likes me, if he likes my Obviously, conversation obviously, skill, obviously. I can ask him, right? If Customer he's centric. working, right? अगर मैं किसी स्टोर में गया, मैं नया इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैं किसी स्टोर में गया, बेसिक मैं किसी ग्रोसरी लेने गया हूँ, मैं Yeah. फिर वॉलमार्ट गया हूँ, टेस्को गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, और मैं अब 100% ऐसे ही होगा कि वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट काम कर रहा होगा वहाँ। Yes, absolutely. ठीक है, मैं उससे जाके हाथ मिलाऊंगा, उससे बोलूँ कि ब्रो आई एम न्यू, आर यू गाइस हायरिंग, और 90% केस में तो वो यही बोलेगा कि यस वी आर हायरिंग, बता देगा वो। अगर विंटर चल रही होगी तो ऑफ कोर्स आई कैन से मींस कहीं ना कहीं जितने भी अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, they are ready to help if If Yeah. you If you are willing to work. approach, in a yeah. proper way. Proper way. If you are open to approach them, Approach. if you open to talk to them, मतलब तब आपको कहीं ना कहीं out of 10 एटलीस्ट 1 या 2 अपॉर्चुनिटीज क्रैक होगी। 100%. सो आपने कौन कौन सी जॉब की है? सो विद इन लाइक एज हमने सबने बोला, बहुत खाम हमारे में चीज़ें बहुत कॉमन भी मिलेंगी अभी आपको जब आप बात करेंगे। तो मैंने फर्स्ट जॉब व्हेन आई केम टू द टाउन, ओके आई वाजंट अवेयर इन द फर्स्ट वीक कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। ओके, क्योंकि आपका आई थिंक बैकग्राउंड 12th है, हाँ जी, so Exactly. like 12th background. very Yeah, fresh new. for Exactly. this exposure। कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा खासा जैसे बैचलर्स का एक्सपीरियंस या बैचलर्स का इनके पास एक्सपीरियंस हाँ और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, वो नहीं था। मेरे पास एक एक्सपीरियंस था आपसे ही था कि तो मैंने आपने कम्युनिकेशन चैतन्य में ऑलमोस्ट 1 year एज अ कम्युनिकेशन ट्रेनर स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेटर से, देन असिस्टेंट ट्रेनर, देन फाइनली विद इन 1 year लाइक
आई वाज द ट्रेनर Yes. एंड देन बहुत हेल्प हुआ अपने लाइक एक चीज़ तो है कि लैंग्वेज हेल्प्स अ लॉट, True. लैंग्वेज स्प्रेड्स द वर्ड, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप बहुत अच्छे से बात करते हैं और आपके पास स्किल नहीं है ना, शायद आप कुछ लैंग्वेज वाली ही कोई जॉब आपको कनेक्ट मिल बना जाए। पाते हैं. कनेक्ट बना पाते हैं और बहुत अच्छे से बॉन्ड कर पाते हैं। इसी कनेक्ट से ही मैं स्टार्ट करूँगा कि जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, जो उनकी फोर्थ जॉब थी, मैं बेस्ट बाय में ही मेरी फर्स्ट जॉब थी। Okay. और सर अब एग्री करेंगे कि बेस्ट बाय की जॉब कितनी कंफर्टेबल है, बहुत कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, कितनी प्रोफेशनल है। और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आते ही इंस्टेड ऑफ रेस्टोरेंट्स जहाँ पे उनको एक थोड़ा पैनिक एनवायरनमेंट भी होता है जिनको हैंडल करना होता है, कभी कभी एक थोड़ा फिजिकल डिमांडिंग वर्क भी होता है, जो कि बेस्ट बाय नहीं है। बेस्ट बाय एक बहुत रेप्यूटेड और अच्छा स्टोर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टोर है, यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर। एंड वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उसी इंटरव्यू में ही मेरी फर्स्ट जॉब थी। बहुत अच्छा मेरा कनेक्ट बना बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। और मेरी लाइफ में मैं दो ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो मानता हूँ कि उनसे ही मेरी ग्रोथ हुई है। एक है मेरा सोशल क्लब रोटरैक्ट क्लब, Okay. जिसके पार्ट होने की वजह से मेरी नेटवर्किंग इंडिया में होनी स्टार्ट हुई और इंटरनेशनल लेवल का क्लब है, 196 कंट्रीज़ में है। तो यहाँ पे भी अगर आप अप्रोच करते हैं तो कोई ना कोई आपको मिलता है। मिलता है. तो जैसे यहाँ पे भी क्लब्स हैं, सरब भाई भी हैं और भैया भी हैं, तो इन सब ने भी ऐसे ही नेटवर्किंग की है। सो नेटवर्किंग भैया ने बोला कि वही असली नेटवर्क है, तो बहुत हेल्प करती है, आप बात करें। और फर्स्ट जॉब मेरी वो थी। सेकंड फिर विंटर्स आ गया, वो सीजनल जॉब थी, हार्ड टाइम आ गया। मैं अपने आप को थोड़ा लकी बोलूँगा यहाँ पे कि विंटर्स आ गया, हार्ड टाइम आ गया कि दिसंबर में मेरी जॉब एंड हो रही थी और दिसंबर जनवरी फेब यहाँ पे बहुत स्नो, अच्छी खासी स्नो डलती है Okay. और पीपल हायर नहीं कर रहे होते, लोग हायर नहीं कर रहे होते। बट आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैंने थोड़ा प्लान हेड करना स्टार्ट कर दिया था। दिसंबर के स्टार्टिंग, नवंबर के एंड से ही एप्लीकेशंस देनी स्टार्ट कर दी थी। जैसा भैया कहते थे, उन्होंने बोला था, मैंने भी डोर टू डोर सीवीज दिए हैं। Okay. उन्होंने 90% ऑफ द कवर किया, मैंने इतना नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऑनलाइन ज़्यादा किए। पता नहीं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था अपने रिज्यूमे पे कि इन दीज काइंड ऑफ जॉब्स मुझे हायर हो जाएंगे, और हुआ भी वैसा। तो जितना कॉन्फिडेंट था उस हिसाब से सही चला काम। और बेस्ट बाय में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी वहाँ से। लीडर्स भी बहुत अच्छे थे, आज भी कनेक्ट में हैं, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद सेकंड जॉब मेरे को टिम हॉर्टन्स पे मिली एज अ बेकर। Okay. अभी भी मैं करंटली भी वहीं पे काम कर रहा हूँ, इट्स बीन 5 months। और विंटर्स में हैविंग अ जॉब और हैविंग फुल आवर्स इज़ अ लग्जरी है कि अगर आपको मिल रही है तो बहुत अच्छा, क्योंकि इंडिया में इतना अवेयर नहीं है वहाँ पे, ये सारी जॉब्स को हम इतना वैल्यू नहीं देते। हम समझते हैं यार ये जॉब करके क्या मिल रहा है। यहाँ पे आप करोगे, आपको शायद फिर भी नहीं लगेगा फर्स्ट 1 or 2 वीक में, बट जब आपका फर्स्ट पे चेक आएगा ना, और जब आप करोगे कि आप अपना रेंट निकाल चुके हो, फिर भी आपके पास $100-200 बचे, Oh. आप अपना खाना भी निकाल दोगे, फिर भी आपके पास $100 बचे। अब आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप घूम के भी आ सकते हो 1-2 वीक के लिए, और मंथ में आप सेविंग्स भी कर सकते हो जो आप एवरी मंथ कर सकते हो, सिर्फ मिनिमम वेज पर, मिनिमम आवर्स पे ही। लेकिन वो सर तभी पॉसिबल है अगर हम Cambridge छोटी हाँ, city- exactly. नहीं, छोटी सिटी छोटी city, yeah. मतलब छोटी सिटीज जहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि कुछ ऐसी सिटीज भी होती हैं जहाँ पे कम्युनिटी इतना है ही नहीं। नहीं है जब But बिजनेस still, नहीं है तो। मतलब मुझे TRU के फैम ट्रिप में जो ये सभी बच्चों से मिलने का हाँ मौका जी। मिला और आप लोगों से मिलने का मौका मिला, मुझे लगता है कि दिस सिटी डज हैव अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। इट डज। और along with that, I got an opportunity to meet all the professors of this university. कहीं ना कहीं उनसे मिलके लगा कि they are very connected with their students. वो जो उनका कनेक्शन है, उनका जो डेडिकेशन है towards the skills, कहीं ना कहीं वो हर बार ये बात कर रहे हैं कि हमें उनके स्किल्स पे काम करना है, how we could improve those students. Like trade courses I have seen, like nursing, healthcare is very strong. एग्जैक्टली। मतलब लाइक ये मतलब मेरे को लगता है कि ये यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट इंडिया के एक छोटे टाउन जितनी बड़ी Yeah. यूनिवर्सिटी है। हाँ। इस यूनिवर्सिटी में घूम घूम के हम लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टिल 6 o'clock तक आप पूरा यूनिवर्सिटी नहीं घूम सकते हो शायद। अगर आप एवरी लैब देख रहे हो, इंटरेस्ट से देख रहे हो, तो नहीं घूम तो सकते। नहीं घूम सकते हैं। बट मैं ये भी कहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं ना ब्रैम्पटन या सरी में जाके कि हमारा 1 घंटा कम्यूट है, मेरे घर से जो भी जॉब मैंने करी है 15 मिनट Exactly. ऑन द बस, तो 5 मिनट ऑन द कार। मींस आप अपने दिन के 2 से 3 घंटे सेव बहुत कर रहे हैं easy वैसे बचा सेव कर रहे वैसे ही हो, save चाहे कर वो रहे आप पर्सनल अपने Yeah. हेल्थ को दे रहे हो, अपनी स्टडीज को दे रहे हो Exactly. और Yeah, अपने shift प्रोफेशन over को दे दे रहे रहे हो। हो। अब मेरा क्लाइंट वैंकूवर में है, अब मैं अगर वहाँ पे जाऊँ एक बारी 2 बारी तो ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैं वहीं रह रहा हूँ, अगर लैंगली में
और मैं सरी में रह रहा हूँ, इट्स कम्यूट में ही इतना प्रॉब्लम सरी से वैंकूवर जाना ही ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का रास्ता yeah, हाँ so that is very hectic. सो एनी लास्ट वर्ड्स इफ यू वांट टू से, मुझे लगता है नवीद आप कुछ अगर कहना चाहें अबाउट, क्योंकि आप अब यूनिवर्सिटी का भी पार्ट है, हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो इफ एनीथिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक केयर ऑफ, क्या उन्हें मिस नहीं करना चाहिए? जैसे एक लाइन मैं ही बोल देता हूँ, मुझे यहाँ पे आके ये समझ आया कि एज सुन एज यू लैंड इनटू द कंट्री, आपको अपने नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग करना है। सेकंड, आपको यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन मिस नहीं करना है। और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, जैसे कि बिल्कुल। भाई ने बोला कि कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, और मैं यही बोलूँगा कि thousands of students have done it before and thousands will do, so if you are watching then why can't you? और कोई Yes. काम छोटा बड़ा नहीं होता. हाँ, और कोई काम नहीं। Exactly. थैंक यू गाइस, थैंक यू Thank एवरीवन। you.